हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th और उसमें अकाउंटेंसी, क्योंकि बिजनेस स्टडी हमारी 11th क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। उस बिजनेस स्टडी की सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th का अकाउंट्स भी कंप्लीटेड सिलेबस जो है चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अब सिर्फ एक अकाउंटेंसी में हमारा थोड़ा 11th का कोर्स रह गया है, तो उसको हम करते हैं। लास्ट जब हम वीडियो कर रहे थे इस पे, तो जर्नल पे थे, जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। तो जर्नल एंट्रीज में कुछ एंट्रीज हमारी जीएसटी के साथ होती हैं, और जीएसटी की सिंपल जो जर्नल एंट्रीज हैं वो हमारे कोर्स में है। तो उसमें आज हम देखेंगे, या इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री। गुड्स के साथ साथ अगर हम एसेट भी बोले, जिन एसेट्स पर जीएसटी चार्ज होता है उनके लिए भी सेम एंट्री होगी। एक तरीके से हम आज परचेज की एंट्री करेंगे। तो एंट्री शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस जो आता है हमारे पास, अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें जीएसटी के साथ, तो सबसे पहला केस आता है कि जब हम सप्लायर से परचेज कर रहे हों और जो है दोनों ही बायर और सेलर, मतलब कि सप्लायर और हम, वो दोनों सेम स्टेट के हों। इस केस को, क्योंकि हमें ये समझना है, यहाँ पर एक इंट्रा स्टेट कहलाता है। इंट्रा स्टेट का मतलब स्टेट के अंदर ही अंदर, विद इन द स्टेट। तो हम उसमें जब जीएसटी चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट के अंदर, तो वहां पर सेंट्रल जीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी होता है। तो जब इंट्रा स्टेट होगा तो हम इन जीएसटी को यूज करते हैं। जीएसटी देखिए यहां पर भी बता रखा है कि क्या कहते हैं, अगर इंटर स्टेट है तो 18% है, बट अगर इंट्रा स्टेट है तो 9% एसजीएसटी है और 9% ही क्या है, सीजीएसटी है। ये एक एंट्री है। एक ही एंट्री के थ्रू में पूरी जितनी भी परचेजिंग की एंट्री है वो हम समझाएंगे विद जीएसटी। तो सबसे पहले केस में जब विद इन स्टेट हो, देखिए यहां पर बेचने वाला दिल्ली का है और खरीदने वाला भी देखें तो दोनों दिल्ली के हैं। तो अमेय लिमिटेड की बुक में हम एंट्री करेंगे और परचेज इन्होंने किया है रामा सेल्स से। ठीक है, तो क्या हुआ, जनवरी 2, 2020 डेट डालनी पड़ती है सबसे पहले हमें। फिर हमने अमेय लिमिटेड जो दिल्ली के हैं उन्होंने गुड्स परचेज की रामा सेल से, वो दिल्ली के हैं वो भी, तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट हो गया। 40,000 की गुड्स परचेज की है, तो ये गुड्स का प्राइस है। तो आप देखोगे तो परचेज के सामने जब हम परचेज करते हैं, हमें पता है परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो हमने वो 40,000 लिख दिया जिसकी गुड्स हमने परचेज की है। अब इंट्रा स्टेट है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगाने पड़ेंगे। जब भी हम परचेज की एंट्री करें तो हमें इनपुट वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है, इनपुट। इनपुट सीजीएसटी पहले लिखेंगे, हमेशा सेंट्रल का पहले जीएसटी आएगा, फिर स्टेट का जीएसटी आएगा। दोनों जीएसटी हमें डेबिट करने होंगे, मतलब कि गुड्स जहां चलेंगी, मतलब कि परचेज जहां चलेगा उसी के साथ हमें जीएसटी को लेके चलना है। 9% की रेट से एंट्री होगी ये। ठीक है, तो 9% 40,000 का निकालना होता है, निकालते हैं तो 3600 आता है, और टोटल हम डाल देंगे रमा सेल्स के। तो रमा सेल्स के अकाउंट में हम 47,200 इसका प्लस कर लिख देंगे। अगर इसी एंट्री में ये लिखा होता कि एमए लिमिटेड दिल्ली के उन्होंने परचेज गुड्स किए हैं रमा सेल से, और 4 जो है कैश लिखा होता कि हमने उनसे कैश में परचेज की, तो भी एंट्री यही रहती, बस रमा सेल्स नहीं आता। रमा सेल्स की जगह हम इस रमा सेल्स को यहां से हटाकर उस केस में जब कैश में हो, हम यहां पर कैश लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। पर कब होगा, जब एंट्री किस में हो, कैश में। इतना ही चेंज आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये थी एंट्री जब हम इंट्रा स्टेट गुड्स क्रेडिट में परचेज करें या कैश में परचेज करें। अब अगर यहां पर गुड्स की जगह एसेट भी होती तो भी एंट्री ये होती, बस यहां उस एसेट का नाम आ जाता। ठीक है, अगर हमने फर्नीचर खरीदा होता तो हम यहां पर फिर फर्नीचर लिख देते। एंट्री यही रहेंगी, इनपुट्स
SGST CGST इसी तरीके से चलेंगे, बस परचेज वर्ड हटकर क्या आ जाता, फर्नीचर, अगर वो फर्नीचर होती, मशीनरी होती तो मशीनरी आ जाता, उधार में होता तो जिससे खरीदी है उसका नाम, कैश में होता तो कैश, बैंक से पे करते तो बैंक। तो ऑप्शन सारे हैं और वो सारे ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी ट्रांजैक्शन हमें क्या बोलती है। तो ये था जब इंट्रा स्टेट हो और हम परचेज कर रहे हो। अब परचेज गुड्स हो तो परचेज अकाउंट, एसेट है तो एसेट अकाउंट, एंड इनपुट CGST डेबिट होगा, इनपुट SGST भी डेबिट होगा, और टू जिससे खरीदा, अगर उधार है तो उसका नाम, कैश है तो कैश, बैंक है तो बैंक। नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं जहां पर हम इंटर स्टेट की बात करेंगे। तो ये एंट्री आई अब इंटर स्टेट, जब हम स्टेट चेंज हो, खरीदने वाले और बेचने वाले की स्टेट अलग अलग हो, तो उस केस को हम इंटर स्टेट कहते हैं या आउटसाइड द स्टेट कहते हैं। देखिए अमे लिमिटेड एंट्री वही है, अभी भी अमे लिमिटेड दिल्ली के ही है, डेट भी मैंने वही रखी है, अमाउंट भी वही रखा है, सब कुछ वही है, बट जो बेचने वाला था वो कहां का हो गया, आगरा। तो जब ऐसा केस हो तो जीएसटी में हम SGST और CGST ना यूज कर IGST यूज करते हैं। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब कि दोनों का मर्ज GST, तो जितनी टोटल परसेंटेज होती है वो लगती है। फिर वहां 99 हो गई थी, यहां पर वो 18% लगेगी। एंट्री फिर वही हुई, परचेज करी है गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, फर्नीचर खरीदते तो फर्नीचर लिख देते, तो यहां गुड्स है तो परचेज लिख दिया, कोई एसेट होती तो हम एसेट का नाम लिख देते। तो ये सबके लिए सेम एंट्री है, बस आपको क्या याद रखना है कि अगर बायर एंड सेलर दोनों डिफरेंट स्टेट के हैं तो आपको फिर IGST यूज करना है। इनपुट रहेगा, अगर उससे हमने क्रेडिट में परचेज की है तो उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने खरीदी है, यही अगर हमने कैश में परचेज की होती तो हम कैश वर्ड यूज कर लेते, यही अगर बैंक से खरीदी होती तो हम बैंक वर्ड यूज कर लेते, बस इतना चेंज होता चला जाएगा। तो ये एंट्री थी, सेम अमाउंट आपको मिलेगा। देखिए अगर ओवरऑल अमाउंट आप देखोगे तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा कि अमाउंट बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए इस पेज पर ये दोनों एंट्री हैं, यहाँ आपका CGST और SGST है क्योंकि दिल्ली का ही बायर था और दिल्ली का ही सेलर था। अमाउंट आप देखो, आप 47,200 था, ठीक है, 40 की गुड्स थी और GST दोनों के बाइफरकेटेड थे। जब यहाँ आया तो GST इंटीग्रेट हो गया, एक साथ आ गया। परचेजिंग प्राइस या जितना पेमेंट करना है वो पेमेंट अमाउंट वही सेम है, तो ये दोनों एक साथ आपको दिखाई। यहाँ दिल्ली और आगरा दोनों की स्टेट अलग हैं, इसलिए हमने IGST यूज किया है। यहाँ दोनों सेम स्टेट के थे तो हमने CGST और SGST यूज किया है। तो ये वो एंट्री थी जहां पर हम इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को समझ रहे थे, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा केस चेंज करते हैं, अभी बिल्कुल सिंपल केस था, अब हम नेक्स्ट केस पर चलेंगे। तो देखो एंट्री बिल्कुल वही है, 40,000 का अमाउंट है, डेट वही है, अमे लिमिटेड ही है, दिल्ली के हैं, अभी भी दिल्ली का है, क्योंकि अभी ये जो केस है ये इंट्रा स्टेट का केस है जहां पर दोनों एक ही स्टेट के हैं। बट क्या चेंज हुआ, पिछली एंट्री से अमाउंट भी वही था पर यहां पर ट्रेड डिस्काउंट आ गया। क्या अलग हुआ सिर्फ वो समझना है। अगर पीछे चले हम इससे तो हम देखते हैं यहां पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो ये एंट्री थी विदाउट ट्रेड डिस्काउंट या सिंपल। अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है, पर जैसे ही ट्रेड डिस्काउंट आया तो एंट्री की अमाउंट चेंज हो गए, तो अमाउंट पर ही इफेक्ट पड़ा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं है। वही परचेज अकाउंट डेबिट करना है, वही CGST, वही SGST, कुछ अलग नहीं है। बट क्या हुआ, 40,000 की गुड्स थी जिसको हम जो परचेज कर रहे थे और बोला गया है कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो कैलकुलेट कर अगर हम करें तो वो 4,000 आता है। जब हम 4,000 माइनस कर देते हैं तो हमारा अमाउंट आ जाता है 36,000। तो हमारा असल का जो परचेज प्राइस है, जिसको हम PPV कह सकते हैं, वो 36 है। तो हमने देखो परचेज अकाउंट में 36 लिखा है, ना कि 40। पिछले केस में हम 40 यूज कर रहे थे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अमाउंट दिखाया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट को बुक में दिखाया भी नहीं जाता, बुक में नहीं आएगा, एंट्री में नहीं आएगी, एंट्री यही है। अगर आप एंट्री देखोगे तो यही मिलेगी आपको।
देखिए वही परचेज, इनपुट, इनपुट, रमा सेल, ठीक है। वही कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक, एसेट की जगह फर्नीचर होगा तो वो चीजें चेंज नहीं है, सिर्फ अमाउंट चेंज हुआ। अब अमाउंट चेंज हुआ तो जो 9% निकलना था वो 36 का निकलना है। तो अमाउंट अब वो ये हो गए, जो पहले वाले केस में जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं था तो ये 36 आ रहे थे क्योंकि वो 40 पे निकल रहा था। तो ट्रेड डिस्काउंट हो तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो परचेज प्राइस बचता है उसको परचेज में लिखना है और उसी पर आपको क्या देना है, जीएसटी देना है। ये इंटर स्टेट में था। अब देखिए तो सेम काम इंटर स्टेट में हो रहा है। यहां पर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट में हमने आईजीएसटी यूज किया है, बाकी सब कुछ सेम है। आईजीएसटी अमाउंट दोनों को प्लस कर दिया गया, 36 ही आएगा क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही हमें एंट्री को दिखाना है। अब ये दोनों एंट्री एक साथ, जिससे आप इनमें फिर समझ सके डिफरेंस। देखिए दोनों का ये अमाउंट सेम मिलेगा आपको, ठीक है। बस यहाँ पर दिल्ली और आगरा है, ठीक है। यहाँ दोनों दिल्ली है, दोनों दिल्ली थे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज कर रहे थे, अलग अलग स्टेट थी तो आईजीएसटी। बाकी अमाउंट सेम, सब कुछ सेम। हाँ ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस करके होगा, 40 का अमाउंट नहीं यूज करेंगे। 40 - 4 जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया अगर ट्रेड डिस्काउंट के साथ। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में देखिए ट्रेड डिस्काउंट तो है ही है, एंट्री को और कॉम्प्लिकेटेड किया कि 2% कैश डिस्काउंट भी है। तो अगर कैश में पे किया जाए तो आपको 2% फिर कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अभी हमने देखा था कि 40,000 की गुड्स थी, अभी भी सेम है। इंट्रा स्टेट का केस है ये, सेम स्टेट का। दिल्ली तो यूज वही सीजीएसटी और एसजीएसटी है, एंट्री चेंज नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि कैश की एंट्री थी, कैश डिस्काउंट था, तो क्या हो गया, रमा सेल हट गया, क्या आ गया कैश, जो मैं आपको बता ही रहा था। जो ये डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, इसको आपको बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है और ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है। इनकम होने की वजह से क्या हो रही है, क्रेडिट है। तो ये एक इनकम के रूप में हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं वो अमाउंट जो डिस्काउंट का हमें मिला। देखिए 40 की थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, माइनस किया 36 बचा। तो ये मेरा वही परचेजिंग प्राइस था जो आप देखोगे है अभी भी, जैसे इससे पिछले केस में भी था जब ट्रेड था। पर उसने कहा कि 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा अगर वो साथ के साथ पेमेंट कर दे। तो अमेय लिमिटेड ने क्या किया, सारा अमाउंट जितना भी अमाउंट था सारा जभी के जभी पे कर दिया। तो इसका मतलब 36,000 पूरा का पूरा मैं पे कर रहा हूं। जब मैं पूरा पे करता हूं तो मुझे 2% कैश डिस्काउंट मिलता है। तो वो 2% निकाला, जब वो निकाला तो वो अमाउंट निकल के आया 720। बट एक चीज इसमें ये थी कि 720 तो 36 पर निकलेगा, आपने क्या दिया हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी दिया हुआ है। तो एक तरीके से 2% जो निकालना है आपको वो इस 42,480 रुपए का निकालना है। किसका निकालना है, 42,480 रुपए का। तो हम जो ये 720 है इसको ना निकालकर सीधा 42,480 रुपए का निकालते हैं। अब इसका 2% अगर हम निकालें तो वो 849.6 निकलता है। राउंड ऑफ हम इसको करेंगे तो वो 850 निकलेगा। तो क्या कहने का मतलब आया कि आपको 36 पर नहीं निकालना, इस तीनों को प्लस कर कर जो पेमेंट हमें करनी है उस पर आपको क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट निकालना है। तो हमने निकाला, कितना निकला, 2%, वो निकाल दिया। अब इस 42,480 में से हमें वो 2% माइनस करना है, मतलब ये 850 रुपए माइनस करना है। उतने की हम कैश पेमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो कितनी निकली, 41,630। तो ये था मेथड, अगर डिस्काउंट आ जाए कैश तो क्या होगा। अब ये इंट्रा स्टेट था,
अब यही केस हम इंटर स्टेट में देखते हैं, तो आप देखोगे फिर वही है, डिस्काउंट का अमाउंट वही, पेमेंट का अमाउंट भी वही, बस IGST आ गया क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट के हो गए। ठीक है, तो CGST SGST पे क्या आ जाता है, IGST आ जाता है। बाकी निकालने का प्रोसीजर वही रहेगा। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में शो नहीं करेंगे, देखिए नहीं कर रखा। ठीक है, कैश डिस्काउंट को हमें बुक में शो करना होता है। ठीक है, अब ये दोनों एंट्री एक साथ जब हम यहाँ दे लगाते हैं तो इस तरीके से एंट्री आती है। आप देखोगे तो ये अमाउंट आपको सेम मिलेंगे, मतलब कैश का और डिस्काउंट का अमाउंट बिल्कुल सेम मिलेगा। बस इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पर GST SGST और CGST में है, यहाँ वो IGST है जब इंटर स्टेट है। तो ये केस था जब हम पूरी की पूरी पेमेंट कैश में कर रहे हैं। अब केस एक और आता है और कॉम्प्लिकेशन होती है। अब की बार हम पूरी कैश पेमेंट नहीं कर रहे, कुछ हिस्सा उसका पे कर रहे हैं। देखिए वही ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो इसका मतलब अभी भी जो मेरा परचेजिंग प्राइस है वो 36 ही रहेगा, ये रहा। 2% कैश डिस्काउंट देना है। क्या हुआ, इसमें पूरा पे नहीं किया, सिर्फ 40% हमने क्या किया है, कैश पे किया है, 60% को कैश में पे नहीं किया। तो आप देखो तो जब हम इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं तो अमाउंट हमारा आ रहा था 42,480। अब इसका 40% कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब हम वो निकालते हैं तो वो 16,992 रुपए आता है। तो इतने के लिए हम कैश पे कर रहे हैं, तो वो जो 2% डिस्काउंट मिलना है वो सिर्फ इस अमाउंट पर मिलना है। अब इस अमाउंट का 2% अगर हम निकालें तो वो ये अमाउंट निकल कर आता है 340। आप इन दोनों को प्लस करके देखिए, ये 16,992 रुपए आ रहे हैं। तो 16,992 पे 2% निकालेंगे, डिस्काउंट में डाल देंगे, 16,992 में से वो माइनस कर देंगे तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा जो आपको कैश पे करना है। तो ये अमाउंट देखिए, ये तो वही है उसी तरीके से, बट 60% पेमेंट अभी भी ऐसी बची हुई है जो किसमें है, क्रेडिट में है। तो आपको उसको क्रेडिट वाली पेमेंट को भी दिखाना है, क्योंकि जो उधार बेचा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम पहले कर रहे थे रमा सेल, तो हम फिर उसी व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसको पे करना है और वो 60% अमाउंट यहां डाल देंगे। किसका निकलेगा, इन तीनों का प्लस कर कर। जैसे 40 निकाला है वैसे ही 60 निकालेंगे, या एक काम कर सकते हैं कि इसमें से 16,992 माइनस कर दे तो वो क्या होगा, उधार। तो ये था जब इंट्रा स्टेट हो, सेम स्टेट हो, तो SGST और CGST चार्ज कर रहे थे। अब जैसे ही ये एंट्री इंटर स्टेट में होती है, दिल्ली और आगरा, तो वही परचेजिंग प्राइस आया, सारा टैक्स एक साथ आ गया 6,480। फिर उसी तरीके से किया गया। अब की बार बस क्या हो गया, देखिए 60% की पेमेंट कैश है, वहां 40 था, यहां पर 60 है। तो जो 40% की प्रीवियस फिगर थी ये 16,992, अब की बार ये क्रेडिट की फिगर है, इसकी फिगर है क्रेडिट की। तो ये अब अमाउंट आपको क्रेडिट में मिलेगा, मतलब कि रमा सेल के सामने मिलेगा। और बाकी जो था, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा किसका, इन दोनों को प्लस कर कर, ये माइनस कर कर, उस पर हमने 2% डिस्काउंट दे दिया और बाकी की पेमेंट कर दी। तो ये प्रोसीजर है कि एंट्री में अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी है और पार्शल पेमेंट हो कैश में और पार्सल हो क्रेडिट में, तो आप इस तरीके से उनको करोगे। इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल परचेज वाली एंट्री में, अब वो चाहे परचेज गुड्स की हो, एसेट की हो, इससे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ सकती। तो ये वो एंट्री थी जो हमारी परचेज से संबंधित थी। अब ये दोनों एक साथ मैंने आपको दिखा दी। देखिए ये यहां पर 40%, हाँ ये 40% को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर ये 60% को रिप्रेजेंट करता है। यहां ये 60% है और ये दोनों मिलकर 40% है।
ये दोनों एंट्री एक साथ अगर इंटर स्टेट हो, देखो यहाँ स्टेट अलग अलग है, और अगर सेम स्टेट हो तो आप किस तरीके से काम करेंगे। यहां से ये हमने सीखा जब पार्टली पेमेंट हो रही हो कैश।